आप देख रहे हैं सुधीर हब मिस्टर सुधीर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं दिल्ली के एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था और मेरा रूम कंपनी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे था। और मेरे पास एक पुरानी बाइक थी जिससे मैं कंपनी से घर जाता था। एक दिन मैं कंपनी से घर जा रहा था तो मुझे कॉलेज के पास एक लड़की दिखाई दी जिस कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे अनदेखा करके रूम की ओर चल दिया और दूसरे दिन मुझे फिर वही लड़की दिखाई दी और वो भी मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा रहा था। और फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझे उसके प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की रोजाना मुझे उसी कॉलेज के पास दिखाई देती थी और एक दिन मुझे वह लड़की नहीं दिखाई दी तो मैं बेचैन हो गया। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, न तो उससे कभी बात की मैंने, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। कई महीनों तक वो लड़की नहीं दिखाई दी। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता था, पर वो मुझे नहीं दिखाई देती थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर नए नंबर से फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। और उसके बाद मैं अचंभित रह गया। उसके पास मेरा नंबर आया कैसे और वो मुझसे क्यों बात कर रही है। लेकिन मैं उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि वो सब भूल गया। एक दिन मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया और अगले दिन मैं और मेरा दोस्त बाइक पर सवार होकर मिलने के लिए चल दिए। क्योंकि मैं कभी लड़की से अकेले मिला नहीं था तो थोड़ा घबरा रहा था। जब मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी देर तक उसका फ़ोन लगाया और मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और जैसे ही मैं घर पहुंचा फिर से उसका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और गुस्से में बोला, हम आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो फिर उसने कहा, तुम अपने दोस्त को साथ लेकर क्यों आए थे, तुम्हें अकेले आना चाहिए था। तो मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैं सुबह सुबह उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। फिर मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने की उसकी मम्मी से कहा। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि ज्योति को मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। यह सुनने के बाद मैं तो डर सा गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं देख रहा था और जिससे फ़ोन पर बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर अगले दिन ज्योति की मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरे घर आकर देख लो। जब मैं ज्योति के घर गया तो ज्योति की फ़ोटो पर माला लगा था। उसकी माँ ये सब सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस तेज से मैंने अपनी वो सीन निकाल कर फेंक दिया और उस दिन के बाद फिर कभी फ़ोन नहीं आया।
लेकिन आज भी जब नए नंबर से फ़ोन आता है तो मैं एकदम डर सा जाता हूँ।